सो अभी तक हमने देखा कि छोयंग जो कि एक बड़े पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई थी, तो तब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद उसके पास बोग्यूम आया, जो कि छोयंग को ऐसी हालत में देख उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। यानी वो छोयंग को अपने घर लेकर आ जाता है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसका तुम वेट कर रहे थे, तो तब बोग्यूम कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सदमे में है छोयंग की ऐसी हालत देखकर। मगर फिर तभी बताने लगा कि हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते रहते थे, लेकिन अफसोस इस टाइम इसका समय सही नहीं चल रहा। यानी इसका हस्बैंड कल रात मारा गया है एंड अब क्योंकि ये शाही फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए लोग इसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। प्रिंसिपल ने पूछा और बेबी का क्या, यानी क्या वो ठीक है, तो तब बोग्यूम बोला नहीं, यानी पत्थर से टकरा जाने की वजह से वो मर चुका है। तो ये सुन प्रिंसिपल परेशान हुए कि तभी बोग्यूम को हैना की चिल्लाने की आवाजें आई, जो कि छोयंग को ढूंढते हुए यहीं आ रही थी। इसलिए वो प्रिंसिपल से कहने लगा कि एक लड़की है जो छोयंग को ढूंढ रही है, तुम उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तो ये सुन प्रिंसिपल मान गए। अब नेक्स्ट सीन में हम 2-3 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बोग्यूम को छोयंग की कंडीशन के बारे में बता रहे थे कि छोयंग अभी तक कुछ खा पी नहीं रही, बल्कि बस रोती रहती है, ऐसे रहती है जैसे कि वो कोई जिंदा लाश हो। और फिर तभी हमें छोयंग दिखाई गई, जो कि वाकई में अभी तक शॉक में थी। यानी पूरा पूरा दिन बस कुछ सोचती रहती थी और फिर तभी अपने बेबी को याद कर काफी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, जिसके लिए बोग्यूम को बुरा फील हुआ। यानी उससे भी छोयंग की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही कि छोयंग कैसे तड़प रही है। इसलिए जब छोयंग सुसाइड करने माउंटेन पर आई एंड अब इससे पहले कि कूद कर मर पाती, लेकिन तभी उसे बोग्यूम ने रोक लिया। बट वो रुक नहीं रही थी, ये कहते हुए कि तुम आखिर क्यों मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, यानी मुझे नहीं जीना, इसलिए क्यों रोक रहे हो मुझे। तो ये सुन बोग्यूम छोयंग को देखता रह जाता है कि ये कितनी ज्यादा तकलीफ में है। और फिर बस ऐसे ही छोयंग को यहाँ खड़े खड़े शाम हो गई। इसलिए बोग्यूम बोला कि अगर तुम्हें सच में मरना है तो फिर कहीं और जाके सुसाइड करो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उस चीज से जब पहाड़ियों में से मरी हुई लाश की स्मेल आती है। तो ये सुन छोयंग चुपचाप यहाँ से चली गई। अब हम देखते हैं कि हैना, जो कि वो भी यहीं पर छोयंग के साथ रहती है, उसने प्रिंसिपल को आवाज लगाई उनको फॉक्स पुकारते हुए। तो तब प्रिंसिपल, जो कि फॉक्स फॉर्म में थे, कि तभी चेंज होकर ह्यूमन फॉर्म में आ गए एंड हैना और छोयंग के लिए खाना ढूंढने चले गए। हैना अब छोयंग के पास आती है, जो कि अभी तक उदास है, इसलिए वो उससे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करने लगी, ये बताकर कि कितनी अजीब बात है ना कि हमारा ख्याल एक फॉक्स रख रहा है, यानी वही हमें खाने की चीजें लाकर देता है, कभी फिशेस तो कभी फ्रूट्स। लेकिन छोयंग का अब भी माइंड कहीं और था, इसलिए हैना चुपचाप यहाँ से चली गई। मगर फिर दूसरे ही पल छोयंग को बाहर से आवाजें देने लगी। छोयंग जल्दी से बाहर आई तो तब देखती है कि हैना के पास एक डॉग है। तो तब उसे देख उसको बोग्यूम की बातें याद आने लग जाती हैं। एक्चुअली छोयंग कई बार सुसाइड करने का ट्राई कर चुकी है, इसलिए बोग्यूम पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों मरना चाह रही हो, यानी वो ऐसी कौन सी बात है जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा दुख है। तो तब वो बोली कि मेरे बेबी का, क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाई। तो तब बोग्यूम ने समझाया कि तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब तुम्हारे बेबी की सोल इस डॉग में है, यानी मरने के बाद उसकी आत्मा तुम्हारे ही आसपास मंडरा रही थी, जिसे गॉड ने इस डॉग में कर दिया है, क्योंकि ये डॉग मरने वाला था, लेकिन अब इसमें तुम्हारे बेबी की सोल है। तो ये सुन छोयंग को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, इसलिए कहने लगी कि बकवास करना बंद करो। तो तब बोग्यूम डॉग से कहता है कि देखो तुम्हारी मॉम तुम्हें पहचान नहीं रही। तो तब छोयंग हैरानी से डॉग को देखने लग जाती है। स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहां अब वही डॉग हैना के पास था, इसलिए अब धीरे धीरे से छोयंग को उस डॉग पर प्यार आने लगा, जैसे कि वो उसे एक्सेप्ट कर चुकी हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छोयंग माउंटेन गॉड के मंदिर आकर उन्हें कुछ देती है, और जब उनसे बातें कर ही रही थी कि तभी बोग्यूम भी यहाँ आ गया। इसलिए छोयंग ने पूछा कि वैसे सच सच बताओ, तुम माउंटेन गॉड के क्लोज हो, है ना, यानी कहीं तुम नाइन टेल फॉक्स तो नहीं जो कि हमेशा माउंटेन गॉड के साथ रहता है। तो ये सुन बोग्यूम छोयंग की बातों पर हंसने लगा, क्योंकि छोयंग को क्या पता बोग्यूम ही माउंटेन गॉड है, इसलिए कहता है कि हाँ तुम मुझे नाइन टेल फॉक्स समझ सकती हो। और फिर काफी प्यार से छोयंग को देखने के बाद यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब एक दिन छोयंग कहीं दूर से पानी लेने गई हुई थी, तो तब बोग्यूम उसके पास आया एंड कहने लगा कि तुम्हें यहाँ आकर मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी को तुम्हारे घर तक ही पहुंचा सकता हूँ। छोयंग खुश हो जाती है कि क्या सच में, यानी क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो तब वो बोलता है कि हाँ,
लेकिन फिर बाद में उसने ये काम खुद से नहीं किया बल्कि फॉक्स से कराया, जो कि अब परेशान हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोयोंग उसी डॉग को ढूंढ रही है, उसे गुगडू नाम से पुकार कर, यानी वो नाम जो उसने अपने बेबी का रखा था वो अब उसने इस डॉग का रख दिया है। तो तब हैना बाहर आई और बताती है कि आई थिंक वो फिर से बाहर घूमने चला गया है। बाय द वे चोयोंग ने गुगडू के लिए स्कार्फ रेडी किया हुआ था, इसलिए हैना बोलने लगी कि मैं खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि अब आप में फिर से जीने की इच्छा आ गई है। तो ये सुन चोयोंग खुश हुई और फिर पूछती है कि वैसे जिन का क्या रहा, यानी क्या उसका कोई मैसेज आया। तो तब हैना कहती है कि नहीं, और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी, जिसके लिए चोयोंग को भी बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉक्स एंड बोग्यूम किसी की बॉडी को देख रहे थे जिसने पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर ली थी। इसलिए फॉक्स बोलने लगा कि अरे ये तो वही आदमी है जो कि 10 सालों से हमारे मंदिर आता जाता रहता था, पता ही नहीं इसने सुसाइड क्यों कर ली। तो ये सुन बोग्यूम को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग पहाड़ों में आकर सुसाइड करते हैं। इसलिए जब वो उदास होकर अकेला बैठा हुआ था कि तभी चोयोंग उसके पास आई एंड बोली कि तुम वही हो ना जिसने मेरी मॉम की जान बचाई थी, यानी माउंटेन स्पिरिट, क्योंकि मॉम मुझे तुम्हारे बारे में बताती रहती थी कि तुम दिखने में कैसे हो। तो तब फाइनली बोग्यूम एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ही माउंटेन स्पिरिट हूँ एंड मैंने ही तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी। लेकिन क्या फ़ायदा लोगों की जान बचाने का, वो 10 या 20 साल बाद मर ही जाते हैं। और फिर तभी यहाँ से उठकर चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जो कि कुछ काम कर रही थी, तो तब उसकी हेल्प चोयोंग ने भी कराई कि तभी हैना ने बताया कि अब मैं वापस विलेज जा रही हूँ। तो ये सुन चोयोंग कहती है लेकिन वहाँ जाना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो तब हैना बोली कि मुझ जैसी नॉर्मल मेड को कौन ढूंढ रहा होगा, वैसे ही मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। तो ये सुन चोयोंग हैना को यहाँ से जाने की परमिशन दे देती है। एक्चुअली हैना जिन की फिक्र में विलेज जाना चाह रही है, और वहीं अगर बात की जाए जिन की, तो उसको अभी तक जेल में बंद किया हुआ था, ये पूछते हुए कि बता दो वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। बट जिन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुगडू यानी चोयोंग का डॉग कहीं भी नहीं मिल रहा था, यानी खो चुका था। इसलिए चोयोंग उसके लिए परेशान हो ही रही थी एंड उसे सब जगह ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अपना डॉग घायल हालत में मिला, जिसका पैर किसी चीज में फंस चुका था। इसलिए चोयोंग बहुत ही ज्यादा रोती है और फिर हर जगह बोग्यूम को ढूंढने लग जाती है मदद के लिए। जहाँ पहले वो मंदिर आई लेकिन बोग्यूम यहाँ भी नहीं था, तो फिर तब वो उसे ढूंढते हुए पानी के पास आई लेकिन बोग्यूम यहाँ भी नहीं था। पर जब जैसी वो पहाड़ी के पास आती है तो तब फाइनली उसे बोग्यूम वहाँ मिल गया, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बोग्यूम ने डॉग का लेग सही कर दिया। इसलिए चोयोंग उसको थैंक्स करती है और फिर बताने लगी कि जो 10 साल तुमने मेरी मॉम को गिफ्ट किए थे उन्हें मैंने अपनी मॉम के साथ अच्छे से स्पेंड किया था, यानी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि मेरी अपनी मॉम के साथ हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती बल्कि ऑलवेज याद करती रहती हूँ। तो तब बोग्यूम बोलने लगा लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ नहीं है ना, एंड मेमोरीज जैसा कुछ नहीं होता, यानी इंसान के दुनिया से जाने के बाद उसकी यादें भी चली जाती हैं। तो तब चोयोंग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी अच्छी मेमोरीज कभी नहीं भूली जाती, जिन्हें हम अपनी पूरी लाइफ याद रख सकते हैं। लगता है कि आपने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया है, पर कोई नहीं, अब मैं आपके लिए अच्छी यादों को बनाऊंगी। बोग्यूम बोला मतलब, यानी कैसे? तो तब वो कहती है कि आप मुझे बस थोड़ा टाइम दो मेरे साथ रहने के लिए। तो ये सुन बोग्यूम बोलता है कि मैं फ्री थोड़ी हूँ, यानी बहुत से काम होते हैं मुझे। तो ये सुन चोयोंग पूछती है कि कौन से काम? बस माउंटेन्स पे इधर से उधर ही तो घूमते रहते हो। तो ये सुन बोग्यूम चुप हो गया एंड देन चोयोंग के साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के लिए मान जाता है। अब हमें दिखाया गया कि चोयोंग बोग्यूम के साथ काइट उड़ाने आई, लेकिन जब जैसी वो उससे हैंडल नहीं हुई तो तब बोग्यूम जल्दी से चोयोंग की हेल्प कराने उसके पास आया एंड काइट को हैंडल करने लगा, लेकिन हवा काफ़ी तेज थी जिस वजह से वो कट गई। बट अब क्योंकि इस बहाने ये दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे, इसलिए चोयोंग ब्लश करने लगी। बोग्यूम को लगा कि चोयोंग को फीवर हो चुका है, इसलिए बोला कि तुम्हारे चिक्स सन ग्लो की तरह रेड क्यों हो रहे हैं, यानी क्या तुम ठीक हो? तो तब वो कहती है कि हाँ। एक्चुअली चोयोंग बोग्यूम को पसंद करने लगी है, लेकिन ये बात उसे बता नहीं पा रही है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि चोयोंग ने बोग्यूम के बालों में डिज़ाइन बनाना शुरू किया, इसलिए वो हैरानी से पूछता है कि अब भला तुम ये क्या कर रही हो? तो तब वो बोले कि मैं डॉल से खेल रही हूँ, यानी मेरी मॉम भी मेरे बाल ऐसे ही सेट किया करती थी।
बोग्यूम कहता है कि लेकिन ऐसे लेटने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और फिर तभी उसने चोयोंग की लेग पर अपना हेड रख लिया, ये बोलते हुए कि अब ज़्यादा सही है। तो तब चोयोंग एक बार फिर नर्वस होने लगी बोग्यूम के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाने की वजह से, मगर फिर उसने बात को घुमा दिया, यानी पूछती है कि अब हमें और क्या क्या न्यू करना चाहिए। तो तब बोग्यूम ने पूछा कि क्या तुमने कभी समुंदर देखा है। चोयोंग कहती है कि नहीं। तो तब वो बोला कि फिर ठीक है, हम कल वहीं चलेंगे। तो ये सुन चोयोंग मान जाती है। अब दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है, जहाँ चोयोंग बोग्यूम से बोली कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये घर हम तीनों का हो, यानी जैसे गुड्डू मेरा बेटा हो जिसकी मदर मैं हूँ और तुम उसके डैड। तो ये सुन बोग्यूम बोला कि इसका मतलब फिर तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ। तो ये सुन चोयोंग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगी, यानी उसके चिक्स एक बार फिर रेड हो गए। इसलिए बोग्यूम बोलता है कि ये क्या तुम्हारे चिक्स पर फिर से सन ग्लो आ गया, आखिर ऐसा तुम कर कैसे लेती हो, क्या ये ग्लो मेरे फेस पर भी आ सकता है। तो तब चोयोंग ने जवाब दिया कि हाँ, यानी ये ग्लो मैं तुम्हारे फेस पर भी ला सकती हूँ, पर बस तुम हिलना मत। और बस फिर इतना कहकर वो डायरेक्ट बोग्यूम को किस कर लेती है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं रख सकती, जिस वजह से बोग्यूम काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गया, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए बस हैरानी से चोयोंग को देखता गया एंड उसके चिक्स भी रेड हो गए। चोयोंग बोले कि देखा, अब तुम्हारे फेस पर भी सन ग्लो आ चुका है। लेकिन बोग्यूम तो अब कुछ बोलता ही नहीं, यानी बस काफ़ी प्यार से चोयोंग को देखता गया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चोयोंग जो कि फिर से अपने डॉग को ढूंढ रही थी, तो तब उसे बोग्यूम बताता है कि वो गिलहेरियों का पीछा कर रहा है। तो ये सुन चोयोंग हंसने लगी, तो वहीं बोग्यूम भी हंस रहा था और फिर बोला कि क्या अब हम चलें समुंदर देखने। लेकिन चोयोंग कहती है कि नहीं, पहले हैना को वापस आने दो, क्योंकि मेरे पीछे वो गुड्डू का ख्याल रख लेगी। तो ये सुन बोग्यूम रुक जाता है, मगर फिर तभी प्रिंसिपल की बात याद करने लगा, जो कि कह रहे थे कि क्या हैना और उसका लवर ट्रस्टवर्थी है, क्योंकि मैंने हैना को विलेज में छुपकर किसी को ढूंढते हुए देखा था। तो इसलिए ये सब याद कर बोग्यूम ये पूरी बात चोयोंग को भी बताने लगा। तो तब वो बोली कि एक्चुअली हैना अपने लवर को मिस कर रही है, इसलिए वो विलेज में उसे ही ढूंढ रही होगी। एंड आप फिक्र मत करो, हैना ट्रस्टवर्थी है, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ हैं, इसलिए वो चाहकर भी मुझे धोखा नहीं देगी। तो तब जाकर बोग्यूम थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर चोयोंग को वही स्कार्फ पहनाने लगा जिसको हम अभी तक देखते आए हैं। चोयोंग हैरान रह जाती है। तो तब बोग्यूम बताता है कि ये पहला गिफ्ट है मेरी साइड से जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए इसे ऑलवेज अपने पास संभाल के रखना। तो ये सुन चोयोंग खुश हो गई, यानी वो समझ चुकी है कि अब बोग्यूम भी उसे लाइक करने लगा है। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग के लोग चोयोंग को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच चुके हैं, जहां एक आदमी बोला कि वो लड़की यहीं कहीं आसपास है, इसलिए उसे किसी भी हाल में पकड़ के लाओ। तो ये सुन जब जैसे ये सभी लोग शोर करते हुए आगे बढ़ने लगे, तो तब इनकी आवाज़ें बोग्यूम को सुनाई दे गई। इसलिए वो बोला कि तुम डरना मत, लेकिन किंग के लोग जंगल में एंटर हो चुके हैं। तो ये बात सुन चोयोंग डरने लग जाती है, बट बोग्यूम कहता है कि तुम ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यानी ये लास्ट गेम है जो कि हमें पूरा करना ही होगा, इसलिए तुम सिर्फ वो करो जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोयोंग मंदिर की तरफ भाग रही है और फिर फाइनली मंदिर में आकर छुप गई, यानी एक कोने में बैठकर डरने लगी। तो वहीं बोग्यूम किंग के लोगों से फाइट करता है उनको रोकने के लिए, बट वो यहाँ अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह उन सभी से फाइट कर रहा था। और वहीं अगर बात की जाए हैना की, तो उसे देख हम समझ सकते हैं कि वही इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाई है, इसलिए वो सभी घर में चोयोंग को ढूंढ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हैना ने ये सब मजबूरी में किया हो, पर सच क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बोग्यूम अभी भी सभी से फाइट कर रहा था, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा हैं कि ख़त्म हो ही नहीं रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें चोयोंग एक बार फिर भागती हुई दिखाई गई। एक्चुअली ये लोग मंदिर तक भी आ चुके थे, इसलिए चोयोंग को वहाँ से निकलना पड़ा कि तभी उसे तीर लगते लगते बचा, लेकिन इस चक्कर में उसका स्कार्फ नीचे गिर गया। अब हम देखते हैं कि जब बोग्यूम भी इस तरफ आया चोयोंग को ढूंढते हुए, तो तब उसको चोयोंग का स्कार्फ पड़ा हुआ मिला। सामने से किंग के लोग भी आ गए, जो कि बोग्यूम को घेरने के बाद कहने लगे कि बता दो वो लड़की और उसका बच्चा कहाँ है, वरना तुम मारे जाओगे, क्योंकि वो दोनों एक क्रिमिनल से रिलेटेड हैं। बट बोग्यूम कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए जब जैसे इन सभी ने एक साथ बोग्यूम पे अटैक किया, तो तब बोग्यूम ने अपनी पावर्स का यूज़ किया, यानी उसने सभी एरोस को रोक लिया।
और फिर उन्हें उल्टा उन्हीं के ऊपर फेंक देता है। यानी यहाँ फाइनली उसने अपनी पावर यूज की और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। और फिर अब जैसे बोग्यूम एक पहाड़ी के पास आया तो तब यहाँ से उसने वही सीन देखा जिसको हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। यानी जिसने चोयुंग की तरफ तलवार की हुई है उसे जान से मारने के लिए, तो वही हैना भी इन दोनों के साथ थी एंड चोयुंग काफी बुरी तरह डर रही थी। बोग्यूम ये सब देखने के बाद इससे पहले कि कुछ कर पाता, लेकिन तभी उसे तलवार मार दी गई जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया एंड चोयुंग की तरफ देखने लगा जो कि अब पहाड़ी से नीचे गिर रही है बोग्यूम का नाम पुकारते हुए, क्योंकि उसको तलवार लग चुकी थी। बोग्यूम के होश उड़ गए ये पूरा नज़ारा देखकर। यानी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, बल्कि सिर्फ अपनी नज़रों के सामने चोयुंग को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखता है। और फिर जब जैसे चोयुंग पूरी तरह से नीचे गिर गई तो वो गुस्से से किंग के लोगों को मारता है और फिर उन्हें मारने के बाद तुरंत नीचे आया जहाँ चोयुंग पड़ी हुई है। बट अब कुछ नहीं हो सकता था, यानी कि चोयुंग मर चुकी थी। इसलिए बोग्यूम बेचारा काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि उसने चोयुंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए वो बस काफ़ी बुरी तरह रोता गया। कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई जहां हम देखते हैं कि बोग्यूम छुपके से यूना के हॉस्पिटल में आता है जहां पर टाई सो रहा था। और फिर तभी बोग्यूम हैना के अंकल को ध्यान से देखने लगा, यानी वही जो कि डॉग में चेंज हो गए थे। बोग्यूम ने उन पर कुछ मैजिक किया जिस वजह से उनकी सांस रुक गई। यानी कि बोग्यूम ने हैना के अंकल को जान से मार दिया है, क्योंकि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.